अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। आप लोगों को असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम, किसी ने भी नहीं सेंड की। तो ये एक मॉर्निंग का स्टूडेंट है, उसने सेंड की थी। मैं भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। सर जी मैंने की थी सेंड आपको। ग्रुप में या वैसे? जी सर ये मेरी वाली है, ये आप वाली है? पर्सनल मैंने आपको की। ये आप वाली है? जी सर। अच्छा, जी सर। जब मैं समझ रहा था कि ये मॉर्निंग वालों ने की। अच्छा चलिए, ये आपने ट्राई किए थे सारे प्रोग्राम? जी सर मैंने ये पहले प्रोग्राम बिल्ड करके फिर सर ट्राई करके फिर आपको मैंने ये सेंड किया। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, सारे ठीक है। तो इससे पहले हम कर रहे थे क्या नाम है, ओडीज का सॉल्यूशन ना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज। तो वो सारे कर लिए प्रोग्राम जितने भी हमने किए थे। कोई तो नहीं है जिसमें हमने मल्टी, और एक आई थिंक मैंने नहीं करवा, तो मैं प्रोग्राम शेयर कर दूंगा, प्रिडिक्टर करेक्टर में। वो आप लोगों ने ना पढ़ के बताया मुझे कि हमने कर लिया उसको या नहीं किया। तो अगर कर लिया है तो उसको देख लीजिएगा, इजी है बिल्कुल। ओके सर। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास एक रूल है, ट्रिपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल है, इसी तरह बूल्स रूल है, वेडल रूल है। तो ये 5-6 मेथड हैं जो हम एमएससी में कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 1 में। सर अभी 2 में कर रहे हैं। अच्छा 2 में चले, 1 या 2 में जिसमें भी कर लेते हैं, बहरहाल एमएससी में ये हो जाते हैं। कर लिए या भी करने हैं? जी सर अभी लास्ट वीक। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिंपली जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इट्स आंसर बिकम x³ और अगर इसकी लिमिट हो फॉर एग्जांपल 0 to 1 है तो 1/3 इज इट्स आंसर। तो ये जो है ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बाय फार्मूला है। कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज, या जो डिफाइंड फार्मूलाज हैं या वेल नोन फार्मूलाज भी आप कह सकते हैं, या कुछ इस तरह का कोई प्रोसीजर है जिससे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसे बाई पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन है, या और भी डिफरेंट वेज हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन इंटीग्रेट हो जाए। तो जो फंक्शंस इंटीग्रेट नहीं होते उनको फिर हम इन मेथड्स की हेल्प से करते हैं, जैसे ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड। ये सारे के सारे हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं। मसलन आपके पास अभी मैंने एक क्वेश्चन अभी आप बोला है कि x² को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to 1, तो इसका आंसर जो है वो 1/3 आएगा। ये आ रहा है ना, x² की इंटीग्रेशन 0 to 1 1/3। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें इस सिम्पसन रूल से या ट्रिपेजॉइडल रूल से करें, इसका आंसर जो है वो 1/3 के क्लोज आएगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फिर जो हमारे पास लिमिट होती है, उस लिमिट को सेम लाइक जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी है, ओडीज को सॉल्व किया, उसमें डोमेन को डिवाइड करते थे, स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डोमेन को स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल जो भी मैंने क्वेश्चन बोला है 0 to 1, तो 0 to 1 को स्प्लिट करने का आपके पास चॉइस है, आप उसको 2 पार्ट्स में कर दें, 4 में कर दें, 6 में कर दें, 12 में कर दें, 18 में कर दें, 15 में कर दें, हंड्रेड्स में कर लें। तो वो जितनी ज़्यादा आप उसकी पार्टीशन करेंगे उतने ही ज़्यादा उसका जो आंसर है उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सर तो जी इसको मेरी भी हम क्या आगे पीछे नहीं हो रही है, कि जाके रुका हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन तो शेयर है। शेयर है सर। हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करना है न्यूमेरिकली, उसके लिए हमें फंक्शन चाहिए कि किस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं।
उस फंक्शन को पुट करेंगे, और एक हमारे पास @x होता है जो फंक्शन को हैंडल करता है, जो उसमें वैल्यूज पुट करता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोलन ऑपरेटर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर n जो ये कैपिटल N है, इसका मतलब ये है कि हम जो डोमेन है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी है 0 to 1 वाली, उसमें 0 to 1 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। मसलन ये आपके पास एक क्वेश्चन है ना, 0 to 1 x² dx। अब ये 0 to 1 जो है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो n आपका 2 हो जाएगा। अगर आप 4 में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो n आपका 4 हो जाएगा। 10 में करना चाह रहे हैं तो n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और a इज लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट। उसके बाद h जो है वो स्टेप साइज है b माइनस a ओवर hn, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रिपेजॉइडल रूल जो है, ट्रिपेजॉइडल रूल क्या है, पहले उसका मे भी आप लोगों को फार्मूला तो पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो ये हम ये नोड्स लेते हैं, इसमें जो पहला ये नोड है इस पे y0 होता है, इसको हम नेक्स्ट को कहेंगे y1, नेक्स्ट जो है वो y2। बस यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे हमने लिया 0.1, इसको लिया 0.2, 0.3। ये y0 का मतलब है y of 0। चलिए इसी तरह 0.1 पे इसको y1 से डिनोट करेंगे, और ये y of 0.1 होगा। जो ये y1 लिखा है ना, ये y of 0.1 होगा, नेक्स्ट वैल्यू जो है। इसी तरह 0.2 पे y2 उसको हमने कहा है y3, एंड सो ऑन। और जो लास्ट वाली वैल्यू थी इसको yn कहते हैं, yn। अब जो ट्रिपेजॉइडल रूल है, ये पहला आर्गुमेंट जो है ये वैल्यू जो फंक्शनल वैल्यू है, और लास्ट वाली, इन दोनों का सम प्लस 2 टाइम ऑफ जो ये रिमेनिंग है y1 से लेके n-1 तक, y1 प्लस एंड सो ऑन yn-1, और साथ आई थिंक h/2 मल्टीप्लाई होता है। तो ये फार्मूला है इसका, ये क्या आई थिंक यहाँ पे h/2 है, या यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसका कंफर्म कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है इसका ट्रिपेजॉइडल रूल का। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी इस इंटीग्रल। इसी तरह यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, इनको अलहदा से शामिल करना है। ये सॉरी yn लिखना था, गलती हो गई है, आप भी नहीं बोल रहे हैं। और ये बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं इनका 2 टाइम लेना है। तो इसी तरह जब हम सिम्पसन रूल अप्लाई करते हैं, उसमें जो और टर्म्स होती हैं y1 है, y2 है, सॉरी y3 एंड सो ऑन, और जो इवन टर्म्स हैं y2, y4 एंड सो ऑन, y2n यहाँ पे लिख लें, और इसको यहाँ पे आप सो ऑन 2n-1 लिख सकते हैं। ये y के सब में है। इस तरह का फार्मूला जो है वो सिम्पसन थर्ड रूल के लिए, इसी तरह 3/8 के लिए भी है। तो अब बाकी हम देखते हैं इसका सिंपल सा प्रोग्राम कैसे बनाया है। तो ट्रिपेजॉइडल रूल के लिए सम ये हम इनिशियलाइज करते हैं और i1 to n-1, n-1 तक क्यों जा रहे हैं,
क्योंकि हमने n वाली वैल्यू को अलग से सम करवाना। तो ये सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ ऑफ ए प्लस आई एच। अब जो ये एफ ऑफ ए प्लस आई एच है ये कैलकुलेट करेगा किसको, एफ ऑफ 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। अब ए की वैल्यू पुट होगी, आई 1 होगा तो एच की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप 0.1 ले रहे हैं तो 1 इंटू 0.1, ए तो 0 है, 2 इंटू 0.1 0.2 हो जाएगा, 0.3 एंड सो नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी। और ये टी आर में वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, तो अब इस लूप से बाहर आ जाएंगे। h/2 ये फार्मूला का है, एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, ये फर्स्ट और लास्ट आर्गुमेंट है, क्या नाम है, फंक्शनल वैल्यू, और ये 2 टाइम ये सम वैल्यू। और ये एफ प्रिंट कमांड होती है, तो ये टी आर का रिजल्ट है वो प्रिंट करवा देगा। तो इसका अभी हम देखते हैं प्रोग्राम इसमें मैटलैब में। ये एक फंक्शन है, चले ये एक फंक्शन है f1, ये मैं कमांड विंडो में कर रहा हूँ। जब भी आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो ये आपने डिफाइन पहले करना है, SYMSX वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप इस फंक्शन को लिख लें। मैं इधर से इसको कॉपी करके लिख रहा हूँ। अब हम चाहते हैं इसकी इंटीग्रेशन ना, तो सिंपली आपने क्या लिखना है, इंट f1 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया। आप इसको कैलकुलेट कर लें, इसका जो इंटीग्रल है वो इसके बराबर आएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास लिमिट भी गिवन है, मसलन इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिमिट दी गई है वो 0 to 3 है, यानी a 0 है b 3 है। तो लिमिट के साथ सॉल्व करना हो तो फिर आपने यहाँ पे कॉमन लगाना है, लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, log 28/3। और अगर आपके पास इस तरह का आंसर आ रहा है, इसको आप चेक करना चाह रहे हैं, उसमें क्या नाम है डेसिमल में, तो इसको VPA ये कमांड है, ANS कॉमा कितने डिजिट में आप आंसर देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई 5 डिजिट में आ जाए, एंटर प्रेस करें तो ये 5 में आ जाएगा इसका आंसर। ये 1.1107 बन रहा है। या अगर आप यहाँ पे ज्यादा लेना चाह रहे हैं डिजिट तो ये ज्यादा में दे देगा। क्लियर हो गया ये। तो ये जो हमने इसका क्या किया है, जो ये फंक्शन गिवन है इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया है। तो ये इंटीग्रेशन जो है मैंने वो यहाँ पे पुट कर दी। f1 ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, ex का मतलब ये है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो क्या आ जाएगा, int of f1 from 0 to 3। अब इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट हम इसको ट्रिपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ट्रिपेजॉइडल रूल के लिए f अलग से डिफाइन कर लें, क्योंकि जब ये हम @ लगाते हैं तो इसमें वो फंक्शनल वैल्यूज को, ये फंक्शन को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं कि जो आपके पास वैल्यूज आएंगी x की वो इसमें पुट होंगी, नेक्स्ट पुट होगी एंड सो ऑन। क्योंकि हमें ट्रिपेजॉइडल रूल में फंक्शनल वैल्यूज चाहिए। y0 का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ f एट फर्स्ट नोड, y1 का मतलब ये है वैल्यू ऑफ f एट सेकंड नोड, एंड yn मीन वैल्यू ऑफ f एट nth नोड, लास्ट नोड। 10 हम इसकी क्या नाम है पार्टीशंस करना चाह रहे हैं, ट्रेपेजियम्स बनाना चाह रहे हैं, a is 0, b is 3, h is this one। ये सम को हमने इनिशियलाइज किया, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। 1 to n - 1 क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट नोड है उस पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो अलग से उसका सम लेना है। तो ये सम इज इक्वल टू सम प्लस f ऑफ a प्लस IH। अब जो ये f ऑफ a प्लस IH है, ये में a की वैल्यू 0 है, i 1 होगा तो 0.1 आ जाएगा, 2 होगा 0.2 एंड सो ऑन। क्योंकि n हमने 10 लिया हुआ है
तो जो हमारे पास एच आ रहा है वो 0.1 बनेगा, सॉरी 0.3 बनेगा। 3 माइनस 0/10.3, ये पहली वैल्यू 0.3 आएगी, फिर 0.6, फिर 0.9 एंड, ठीक है। तो इसके बाद ये फार्मूला पुट करना है h/2 इंटू ये एफ ऑफ ए पे वैल्यू है, एफ ऑफ बी जो है ये बी पे वैल्यू है, और ये बाकी जो रिमेनिंग है उनको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो ये सारी सम में कैलकुलेट हो रही है वैल्यू। और इसके बाद ये रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। ये एरर जो है एब्सोल्यूट, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बाय यूजिंग ट्राइडल रूल, और ये एग्जैक्ट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एरर आएगी। अब इस एरर को हमने 6 डिजिट तक कंसिडर करना है, तो ये यूज करते हैं अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। अब इसको रन करते हैं। तो ये एरर आ रही है 0.000714.238, और इसका जो आंसर है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट का आंसर क्या है ये पड़ा, इधर से भी आप देख सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे इसका आंसर शो हो जाएगा, या उधर से सेमीकोलन हटा दें तो वहां पे भी आंसर आ जाएगा। ये क्यों नहीं आ रही वैल्यू, क्यों नहीं आ रही? हाँ? ये वैल्यू आ गई, इसकी क्यों नहीं आ रही वैल्यू? अच्छा, ये ना फंक्शन की फॉर्म में है, इस वजह से एक्स की फॉर्म में। तो ये टी आर की वैल्यू है वो आ रही है 1.110। वैसे ये आनी चाहिए थी वैल्यू उसकी ना। ये यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट किया ना, चले इधर से देखते हैं, मे बी अब हाँ ये एग्जैक्ट है log 28/3। ये तकरीबन हमारे पास यही वैल्यू आती है जो ये टी आर की वैल्यू है, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ट्रिपेजॉइडल रूल से 1.110। तो इसको एक और वे से भी देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को। कहाँ पे ये एग्जैक्ट है ना, तो इसको इधर आप देख लें, 6 डिजिट में देख लें तो यहाँ पे 6 लिख दें। अब हमारी पहली आउटपुट यही आएगी। हाँ ये देखिए 1.11073, ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, और ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है 1.110। तो 0.0073 जो है ये एरर आ रही है, ये एरर आ रही है 0.0071। क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट जो है 3/8,
सॉरी 1/3 सिम्पसन रूल 1/3, इसमें हमें ऑड और इवन सम अलग से लेना पड़ते हैं, ऑड और इवन सम अलग से लेना पड़ेंगे। अब जब हमने ऑड सम लेना है तो n जो है आपका जो फॉर लूप में वेरिएशन आएगी उसमें कॉलन ऑपरेटर हम यूज करते हैं, तो 1 की बजाय हम 2 का डिफरेंस ले लेंगे। कैसे, ये मैं आपको पहले इधर बताता हूँ मैटलैब में। जैसे आपके पास x है ना इज इक्वल टू 1 to 10 है, या आई थिंक 0 to 10 है, 0 to 10, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं 0 1 2 3 4 5। अब अगर मैं ये लिख दूं x इज इक्वल टू 1 डिफरेंस 2 का ले लूं और फिर 10 तक जाऊं, 1 से स्टार्ट ले लिया, अब सारी मेरे पास ऑड वैल्यूज आएंगी 1 3 5 7 9। और इसी तरह अगर मैं x इज इक्वल टू, जो ये ऊपर डिफाइन है, इसको हम 2 के डिफरेंस से स्टार्ट इसका 0 से ले लें या 2 से ले लें, तो हमारे पास सारी जो है वो इवन वैल्यू आएगी। ये क्लियर हो गया? तो क्योंकि हमें ऑड सम चाहिए और इवन सम चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑड सम के लिए j वेरीज फ्रॉम 1 to, ये 2 का डिफरेंस लेंगे, n-1 तक जाएंगे, n-1 मीन 9 तक जाएंगे, 10 हमने लिया तो 9 तक जाएंगे, तो ये वैल्यूज आएंगी बाय 1 बाय 3 बाय 5 बाय 7 एंड बाय 9। तो अब जो ऑड सम लिया है तो इसको ऑड सम में कैलकुलेट करना है, इसको इनिशियलाइज कर लिया तो f ऑफ a प्लस jh। अब ये f में सारी वैल्यूज जो जाएंगी वो ऑड जाएंगी, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 एंड सो ऑन। इसी तरह इसको एंड कर देंगे, उसके बाद हमने इवन सम लेना है, तो इवन सम के लिए इवन सम को इनिशियलाइज किया, अब 2 से स्टार्ट लेंगे, 2 से 2 का डिफरेंस लेंगे और n-2 तक जाएंगे। इसमें भी हमने जो फर्स्ट और लास्ट आर्गुमेंट है उनको अलग से कैलकुलेट करना है, तो n-2 का मतलब ये है कि अगर n आपका 10 है तो 8 तक जाएंगे, तो ये f of a is starting, f of b is last value, बाकी भी था ये फार्मूला में है 4 into 4 टाइम ऑड सम प्लस 2 टाइम इवन सम। तो अभी इसको हम देखते हैं इस मैटलैब में, ये इसका प्रोग्राम है, ये वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये f1 वो फंक्शन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इसका, ये f डिफाइन कर दिया, n इज इक्वल टू 10, आप इस n को 10 की बजाय 100 भी कर सकते हैं। गलना तो ना सुनाई पड़ रहा है ये माइक ऑफ कर लें भाई, माइक ऑफ कर लें। ये a b उसके बाद h डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद वही ऑड सम को इनिशियलाइज किया, तो इसका जो लूप है वो स्टार्ट होगी 1 से और 2 का डिफरेंस होगा n-1 तक जाएंगे, n 10 है तो इसका मतलब ये 9 तक जाएंगे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, और इसी तरह इवन सम 2 से स्टार्ट लेंगे, n-2 तक जाएंगे 8 तक, ये 2 4 6 8। तो जब हम ये यहाँ पे k पुट करना है, ये k डिफाइन किया ना फॉर में, तो k आएगा, j कर लिया या i कर ली तो i आए। अब ये सिम्पसन रूल अप्लाई कर दिया, h/3 इंटू f ऑफ a 4 टाइम ऑड सम इंटू 2 टाइम इवन सम प्लस f ऑफ b, ये प्रिंट करवा दिया, रिजल्ट एरर आ गई, एब्सोल्यूट सिम्पसन माइनस एग्जैक्ट, और ये उसका एरर को हमने 8 डेसिमल में कैलकुलेट करना। जैसे ही रन किया है ये हमारे पास एरर आ रही है, ये क्वेश्चन वही सेम है। अब ट्रिपेजॉइडल में इसमें देखें एरर आ रही है आपको, इसको मैं ना ले रहा हूँ, क्या नाम है, कॉपी कर रहा हूँ। अब अगर ट्रिपेजॉइडल रूल को रन करते हैं, ये वाली फाइल को, इसमें ये एरर है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लें, इसमें एरर है 0.007, इसमें आ रही 0.00019। इसका मतलब क्या है कि जो 1/3 सिम्पसन रूल है वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू
ट्रेपेजॉइडल रूल। जी सर। इसी तरह 3/8 का भी वो मैंने प्रोग्राम ये इसी असाइनमेंट से लिया है, तो मैंने शेयर भी कर दिया हुआ है कल का, तो उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो दूसरे 2 रूल्स हैं, बूल्स और वेडल्स रूल, इनको भी देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करें। और ये साथ साथ ये आपको पता है 2-1 है आपका जो कोर्स है। 2-1 का मतलब ये होता है कि 2 क्रेडिट आवर हमने पढ़ना होता है। 1 क्रेडिट आवर जो है वो हमारा उसका होता है प्रैक्टिकल का। तो अब प्रैक्टिकल का इशू ये है कि वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप लोग पहली बात तो ये बोलते ही नहीं है, मैं इधर बोलता रहता हूँ, एक आध जवाब दे दे तो ठीक है, बाकी लोग खामोश रहते हैं। तो दूसरा फिर ये कहते हैं, कभी कोई कहता है कि मेरे पास मैटलैब नहीं है, कोई कहता है लैपटॉप नहीं है। तो वो इस से बचने के लिए आप खुद से अंडरस्टूड है कि वो प्रैक्टिकल वाला काम खुद से कर लिया करें। जी अब मैंने सर। कोई हिडन कैमरे तो लगाए हुए नहीं है कि आपको देख सकूं। वो खुद से जो भी काम हमने किया है इसकी प्रैक्टिस कर लें साथ साथ। जी सर। 20 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, इसको इतना इजी ना लें। सर फाइनल जी कितने सर। मार्क्स का है फाइनल आपका पेपर? 40 का और 20 का प्रैक्टिकल। सर इसके कितने एमसीक्यू होंगे? तो यार तैयारी करें आप, एमसीक्यू तो देख लेंगे कितने आने हैं। ओके सर। सर प्रैक्टिकल तो आप बाद में लेंगे ना जी पेपर के नहीं नहीं, साथ ही हो जाएगा। साथ ही सर? हम्म, जिस दिन पेपर होगा प्रैक्टिकल भी होगा? साथ ही प्रैक्टिकल भी होगा। ये है कि हाफ क्लास का एक दिन हो जाएगा, हाफ का दूसरे दिन। ओके सर। जी सर। ठीक है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Recording stopped.